हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सबसे पहले इस आवाज के द्वारा मैं इस चौक के बीच में खड़े होकर और जो भी इस आवाज को सुन रहा है, मैं सबसे पहले आपको इनविटेशन देना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि इस एरिया के अंदर आकर हम मसीह यीशु का प्रचार करने आए हैं और उस सच्चाई को बताने आए हैं जो प्रभु यीशु ने मुझे देके भेजा है। और प्रभु यीशु चाहते हैं कि आप उसकी सुंदर और अद्भुत आवाज को सुनो, और आज मैं आप लोगों के बीच में वही करने आया हूं। जो कोई भी इस आवाज को, इस गली के लोग सुन रहे हैं, इस चौक के लोग सुन रहे हैं, और जो भी घर इस आवाज को सुन रहा है, प्लीज मैं आपसे नंबर हम्बली रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, विनती करना चाहता हूं कि थोड़े टाइम के लिए आप बाहर निकले और इस सुंदर आवाज को सुने। मैं आपको बताना चाहता हूं पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर, क्योंकि यहाँ पर सारे प्रभु को मानने वाले हैं और प्रभु ने मेरे हृदय में डाला कि मैं जाऊं और प्रभु के लोगों को ही प्रचार करूं। इसलिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र बाइबल के अंदर जब पुराने नियम के अंदर नबी आते थे, प्रॉफिट, खुदा के लोग आते थे, तो वह खुदा के लोग आकर उनको बताते थे कि तुम अपराधों में हो, तुम गुनाहों में हो और तुमको जरूरत है अपने अपने पापों से पश्चाताप करने की। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी नबी इजराइल के बीच में आते थे, यह चिन्ह था कि खुदा उनसे प्यार करता है। लेकिन जब नबी आना बंद कर जाते थे तो यह साइन था कि खुदा ने उन्हें नकारा है, खुदा ने उन्हें छोड़ा है। मैं आपको सेम उसी प्रकार से कहना चाहता हूं कि खुदावंद मसीह यीशु ने मुझे यहाँ पर इसलिए भेजा क्योंकि उसने आपको नहीं नकारा, उसने आपको नहीं छोड़ा, और ये साबित कर रहा है जो मैं आया हूं खुदा की तरफ से कि वह आपसे प्यार करता है। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आपका खुदावंद मसीह यीशु आपसे प्यार करता है, आपका प्रभु यीशु आपसे प्यार करता है। ये चिन्ह है, क्योंकि बाइबल कहती है जिसको परमेश्वर डांटता है यही प्रूफ है कि खुदा उनसे प्यार करता है। मेरे मसीह भाइयों और मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं आज जो खुदा मेरे द्वारा आपको वार्न करने आया, चेतावनी देने आया, ये मात्र परमेश्वर का एक वार्निंग नहीं है, लेकिन ये खुदा का प्यार है आप लोगों के लिए। और बाइबल को अगर हम बड़े ध्यान से पढ़े तो एक नबी था, बाइबल के अंदर एक प्रॉफिट था जिसे यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहा जाता था, जिसका नाम यूहन्ना बपतिस्मा दाता था। और वह यूहन्ना बपतिस्मा दाता जंगलों के बीच में खड़े होकर ये प्रचार करता था कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि यूहन्ना बपतिस्मा दाता आज इस संसार में वापस आ जाए तो वो जंगलों में जाके प्रचार नहीं करेगा कि तुम मन फिराओ। यदि यूहन्ना बपतिस्मा दाता आज इस जगत में वापस आ जाए तो वह चर्च के दरवाजों में खड़े होकर यह प्रचार करेगा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। किन बातों से मन फिराना है? पाप से। किन बातों से मन फिराना है? संसार से, झूठी शिक्षाओं से, क्योंकि ये चीजों से आज मसीहों ने मन नहीं फिराया। हाँ, बहुत सारे मसीहों ने मन फिराया है, लेकिन बहुत सारे मसीहों ने मन नहीं फिराया। हमें जरूरत है सच्चे पश्चाताप की ओर आने की, क्योंकि आज मसीहों के बीच में पश्चाताप खत्म हो रहा है। आज मसीहों के बीच में रिपेंटेंस खत्म हो रही है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि मसीह लोग मन फिराए। ये बहुत जरूरी है कि मसीह लोग मन फिराए। आज देखो मसीहों को, वो आपस में लड़ाइयां करते, वे आपस में झगड़े करते, वे नशे करते, और ऊपर से मसीह लोग नशों में कंपटीशन करते कि चलो देखते कौन कितने ज्यादा जो गिलास को पीता है, कौन कितने ज्यादा गिलास पीता है। मैं आपको कहना चाहता हूँ मसीहों के बीच में आज पाप करने का कंपटीशन है। आज मसीह लोग गुनाह भी करते हैं और ऊपर से गुनाह के ऊपर घमंड भी करते हैं। लेकिन परमेश्वर आपसे कहना चाहता है मेरे द्वारा कि आप पश्चाताप करने की जरूरत है, आपको मन फिराने की जरूरत है। और मन फिराने का मतलब ये नहीं कि आप संडे को चर्च में गए और आपने ये कहा कि खुदावंद मुझे माफ कर, तो बाकी के 6 दिन आप वही काम करो। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने खड़े होकर कहा कि हे सांप के बच्चों, इसका अर्थ ये है कि जैसे सांप की 2 जुबानें होती है, वैसे उन्होंने कहा फरिश्तियों की ओर देखकर जो बाइबल को जानते थे। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा कि तुम एक स्नेक के बच्चे हो। क्यों? जैसे स्नेक अपना टेढ़ा मेढ़ा चलता है और जब अपने घर में जाता है तो वो डायरेक्ट सीधा जाता है। मुझे माफ करना, लेकिन मसीहों की हालत ऐसी ही है। जब वह अपनी नॉर्मल जिंदगी में चलते हैं, मंडे कोई पाप, मंगलवार को कोई पाप, बुधवार से लेकर शनिवार तक वह गुनाह करते हैं, लेकिन संडे डायरेक्ट चर्च में जाते हैं और धर्मी बन जाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ आज बहुत सारे मसीहों ने धर्म का पहरावा डाला है,
वे धार्मिकता का पहरावा डाला है जिसके बीच में नजर आता है कि ये मसीह है, लेकिन अंदर से कोई उसके अंदर मसीहों वाले काम नहीं दिखते। बाइबल कहती है कि वे धार्मिकता का वस्त्र पहनते लेकिन उसकी शक्ति को यानी मसीह यीशु के कैरेक्टर को, उसके नेचर को इनकार करते। आज बहुत सारे मसीह लोग ऐसे जो मात्र क्रिसमस के दिन चर्च में जाते, जो संडे के दिन चर्च में जाते, लेकिन 6 दिन आप क्या करते हो ये महत्वपूर्ण है, ये इंपॉर्टेंट है। यदि आपने 6 दिन के अंदर प्रभु यीशु की जैसे जिंदगी नहीं व्यतीत की, मैं आपको बताना चाहता हूं, बीच में मैं भी आ गया, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं, चाहे मैं अपनी बात करूं या प्रचारक या पास्टर या नॉर्मल विश्वासी, यदि 6 दिन उसने अपराध किया तो 1 दिन यदि उसने चर्च में जाके भक्ति की तो बाइबल कहती है वह सच्चा मसीह नहीं है, वह सच्चा मसीह नहीं है, क्योंकि उसने बस धार्मिकता का वस्त्र धारण किया है। लेकिन मैं आज आपको ये कहने आया हूं कि प्रभु यीशु आपको कहना चाहते हैं, मेरे बेटों और मेरी बेटियों, आओ और पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि न्याय तुम्हारे ऊपर आ जाए। यदि आप ये सोचते हो कि हमने तौबा की है, हमने बपतिस्मा लिया है तो हम बच जाएंगे, मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि आप ये कहते हैं कि हम जन्म के मसीह हैं तो हम बच जाएंगे, यू आर टोटली रॉन्ग, आप गलत हो, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, हम नहीं बचाए जाएंगे यदि हम अपराध करते रहेंगे। नूह नबी के टाइम में बाइबल कहती है ऐसे पाप आए थे जो बहुत भद्दा है, लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि नूह नबी ने खड़ी कर वहां पर प्रचार किया कि यदि कोई इस कश्ती में आ जाएगा तो बच जाएगा, लेकिन जो कश्ती में नहीं आएगा तो आएगा। लोगों ने नूह की नहीं सुनी, हाँ नूह नबी ने प्रचार किया लेकिन लोगों ने नूह की नहीं सुनी, और एक टाइम आया जब खुदा ने अपना कहर बरसाया, अपना न्याय दिखाया और सारे लोग पानियों से तबाह किए गए, लेकिन जो बोट के अंदर था वह बचाया गया। उसी प्रकार से दोबारा कहानी को रिप्ले किया जाने वाला है। एक टाइम आएगा जब खुदा कहेगा मैं इस संसार को आग के साथ नाश करूंगा, और यदि कोई बचना चाहता है तो मसीह यीशु में आ जाओ, क्योंकि जो मसीह यीशु में है, कलाम कहता है कि उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, जो आएगा वो बचेगा, लेकिन जो मसीह यीशु में नहीं आएगा, उसकी आज्ञाओं में नहीं आएगा, वह नहीं बचाया जाएगा। परमेश्वर उसका न्याय करेगा। और आज कोई न्याय के विषय में सुनना नहीं चाहता, कोई न्याय के विषय में बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपका यहाँ पर मनोरंजन करने नहीं आया, मैं सच्चाई ये बताने आया कि खुदा आपका न्याय करेगा। संसार में लोग दिनों को मनाते हैं, कोई दिन मनाता है, कोई दिन मनाता है, कोई माँ का दिन, कोई बाप का दिन, कोई बहन का दिन। वेट करो, न्याय का दिन कहते हैं वो भी आने वाला है, न्याय का दिन, और खुदा वहां पर अपनी अदालत लगाएगा और गैर को और को इकट्ठा करेगा कि उनका न्याय कर पाए। जिस परमेश्वर को आप समझते हो कि वह भला परमेश्वर है, हाँ वो प्यार करने वाला है, वो भला परमेश्वर है, लेकिन एक टाइम आएगा जब वो अपने रूप को बदलेगा। बाइबल कहती है वह परमेश्वर जो बच्चा बन के आया था अब वो जलाली बादशाह बन के आएगा। तो मेरे प्रिय भाइयों और मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्लीज अपनी थोड़ी झूठी लाइफ से, जो अपनी बनावटी जिंदगी बाहर आए, झूठी जिंदगी से बाहर आए, गुनाह वाली जिंदगी से बाहर आए, झूठ बोल बोल कर पैसा कमाना बंद कर दीजिए, एक दूसरे को झूठ बोलकर उनके बीच में लड़ाई उत्पन्न करना बंद कर दीजिए। हम ऐसे लोग नहीं है कि हम धार्मिकता के नाम पर लड़ाई करें। मसीह यीशु ने हमें लड़ना नहीं सिखाया, लेकिन आज की मसीहत लड़ रही है। प्लीज लड़े ना गलत काम करें। खुदा आपसे चाहता है, मुझे इतना भी बताए, इस मैसेज को सुनकर कुछ लोग अपने मनों में हंस रहे हैं। तुम हंसो, तुम कुछ भी करो, खुदा जब तुम्हारा न्याय करेगा उस दिन तुम रोगे, उस दिन तुम्हारे घुटने उसके सामने झुकेंगे। और यदि तुम ये कहोगे कि खुदा मुझे माफ कर, तब खुदा कहेगा कि नहीं, तूने अपने अच्छे दिन व्यतीत कर लिए धरती के ऊपर, तूने मेरे दास की आवाज को नहीं सुना, तूने मेरे बच्चे की आवाज को नहीं सुना, अब इंतजार कर, अब तू तब नरक की आग में। मैं आपको कहना चाहता हूँ हमारा न्याय नरक की आग में होगा, जो खुदावंद मसीह यीशु के साथ नहीं चलेगा। अब सुनिए, यदि आप बचना चाहते हो, एक ही उपाय है, एक ही रास्ता है, वो रास्ता है प्रभु यीशु का। प्यार दिखाता है, मसीह यीशु ने अपने लिए जिंदगी कुर्बान की, आप लोगों के लिए, मेरे लिए, सारे मसीहियों के लिए, सारे जो यीशु को मानते हैं, जो यीशु को नहीं मानते, सबके लिए प्रभु यीशु ने जान दी। और खुदावंद मसीह यीशु ना धर्म स्थापित करने आया, ना कोई कौम बनाने आया। परमेश्वर एक बिगड़ैल इंसान को धर्मी बनाने आया, और धर्मी हम तब बनते हैं जब हम प्रभु यीशु के लहू के ऊपर यकीन करके उसके
द्वारा धुल जाते हैं। याद रखिए यीशु का लहू हमारे पापों को मिटाता है। तो प्लीज सबसे पहले सच्चा पश्चाताप, उसका लहू आपको साफ करेगा। सेकंड नंबर के ऊपर, यदि आप अपने गुनाहों के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते हो, आप कहते हैं कि हमसे शराब नहीं छूटती, आप कहते हैं कि हमसे गलत काम नहीं छूटते, वो सब छुड़वाने के लिए प्रभु यीशु मसीह एक चीज आपको देना चाहता है और उसे कहते हैं पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा कोई शक्ति नहीं है, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है जो अपने आप से ही शक्तिशाली है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा को इनवाइट करो और उससे प्रार्थना करो कि पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर। मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं बचपन का मसीही नहीं हूँ। पिछले 19 सालों से मैं प्रभु यीशु को मानता हूँ, उसके ऊपर विश्वास करता हूँ और अब खुदा ने मुझे ये कहा कि जा और मेरी गवाही दे। मुझे भेजने वाला ना कोई चर्च है, ना कोई पास्टर है, ना कोई संस्था है। मुझे भेजने वाला मेरा स्वामी, मेरा प्रभु यीशु है। और ना मैं किसी को किसी की कलीसिया के साथ तोड़ने आया, लेकिन मैं सबको मसीह यीशु के साथ जोड़ने आया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आए और आप सच्चा पश्चाताप करें, उसके लहू के द्वारा साफ हो जाएं। खुदा आपसे प्यार करता है। प्लीज यदि आज आपने इस मैसेज को ठुकराया तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, न्याय के दिन खुदा एक ऊपर करेगा और कहेगा कि तुमने मेरे हाथ नहीं पहना। प्लीज मुड़े उसकी ओर, लौटे। पाप को माफ करने की ताकत केवल के पास है और आपको स्वर्ग में लेके जाने की ताकत केवल प्रभु यीशु के पास है। बड़े दुख की बात है कि मसीही लोग प्रभु यीशु को छोड़कर और भी कईयों को सजदा करना कबूल करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर एक है, परमेश्वर एक है, खुदा एक है, प्रभु यीशु उसका नाम है। आज आप नहीं झुक रहे, लेकिन जब खुदा आपको झुकाएगा, नहीं मानना चाहते, कोई बात नहीं, मानोगे आप एक दिन और आपको दिखाया जाएगा कि किसी ने तुम्हें सच्चाई बताई थी। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आज उसका प्यार है, क्रोध नहीं है, प्यार करता है। उसके प्यार को तुच्छ न जाने और लौटे। दुआ करूंगा, स्वर्गीय बाप, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर इस एरिया के लिए, जिन लोगों ने ये आवाज को सुना परमेश्वर, मैं प्रभु विश्वास करता हूँ ये सच है कि तूने इस संदेश को अपने लोगों के लिए रखा था। और थैंक यू जीसस। कुछ एरिया के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आदर पूर्वक तेरा वचन सुनते हैं, लेकिन कुछ एरिया के अंदर लोग ऐसे होते हैं जो तेरे वचन को नकारते हैं और नहीं सुनते। लोग तेरा वचन नहीं मानते, वो भी कि तूने प्यार किया है, तूने मोहब्बत की है, तूने नाशता को नहीं दिखाया और तू नहीं चाहता कि ये नरक में जाए। इसलिए खुदा इनके पत्थर दिलों को तोड़ दे, इन्हें हेल्दी कर, इन्हें हम्बल कर और खुदा इन्हें अपनी ओर लेकर कि इस एरिया के बीच में खुदा नशे करने वाले नहीं, लेकिन तेरा प्रचार तेरे पवित्र हाथों में सौंपते। जवानों को बचा, जवान बहनों को, जवान भाइयों को बचा। प्रभु यीशु दुआ को सुने, कबूल करे। दुआ हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਵਿਸ਼ਾਰਮ ਦਾਸੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਔਰ ਵਿਸ਼ਾਰਮ ਦਾਸੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਗॉड ਬਲੈਸ ਯੂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ।